जितने लोग कथा सुन रहे हो ईमानदारी से बोलना रे भाई, पुण्य मिला? कंकु, चावल, रोली, मोली, फूल, माला सब दूसरे की, तुमने तो केवल उठाकर चढ़ा दिया, तो उसका कोई पुण्य है? सारे देवताओं के दरवाजे पर जाकर कहना पड़ेगा कि हमारा दुख काट दो, पर शंकर के मंदिर में जाकर कभी नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा दुख काट दो। शिव के मंदिर में तो एक काम करो जो पुराने समय में माताएं करती थी, जो पुराने समय में पुरुष करते थे, जो पुराने समय में बुजुर्ग करते थे। अपने घर का एक लोटा पानी भरकर सुबह से माताएं निकलती थी, हाथ में एक छोटी सी डलिया, उसमें थोड़े से फूल, बेलपत्र आदि पड़े रहते थे, एक हाथ में जल का पात्र रहता था और उसको लेकर माताएं शिव मंदिर में जाकर समर्पित करती थी। अर्थात क्या हुआ इससे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब घर का जल ले जाकर हम शंकर को चढ़ाते हैं तो शंकर को हम अपने घर का एड्रेस बताकर आ जाते हैं कि ये हमारे घर का पता है। अब तुम शाम को जब निकलो भ्रमण करने के लिए, जब हमारे घर पर होते हुए चले जाना। अब कहने की जरूरत है क्या दुख कटेगा? अब भगवान को बोलना पड़ेगा कि दुख काटो? कुछ नहीं कहना, बस एड्रेस बताना। अभी इससे पहले जो कथा हुई थी ऑनलाइन, आप लोगों ने श्रवण करी थी, श्रीमद् भागवत कथा, यही कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर से, तो उसमें कहा था कि सुदामा भगवान कृष्ण के मित्र हैं। जब सुदामा भगवान कृष्ण के दरवाजे पर पहुंचे, सुदामा जब भगवान कृष्ण के द्वार पर पहुंचे तो सुदामा ने कृष्ण से यह नहीं कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत तकलीफ में, मैं बहुत कष्ट में हूं। ये सुदामा नहीं कहा। सुदामा ने तो केवल तंदूल की पोटली, चावल की पोटली भगवान कृष्ण के हाथ में आ गई और भगवान कृष्ण ने वो तंदूल जो लिए, बस भगवान के हाथ में सुदामा के घर का एड्रेस आ गया, पता पड़ गया कि मुझे यहां पर 3 लोक का राज्य प्रदान करना, बस हो गया। अब कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने वो भगवान कृष्ण ने चावल खाए तो सुदामा को 3 लोक का राज्य मिल गया, पर सही मायने में अगर भागवत जी को देखा जाए तो वो सुदामा के जो कपड़े में तंदूल बंधे थे वो कपड़ा नहीं था, उसमें एड्रेस लिखा था, वही एड्रेस जाना जाए तो बस वो कपड़ा ही सुदामा की धर्म पत्नी के जो पल्लू था, जो सुदामा की पत्नी ने दिया था कि चावल बांधकर कि ये दे देना, और वो पल्लू जो है, वो वस्त्र जो है, वो एड्रेस का काम कर दे। हमें भी भगवान के मंदिर में जाकर ये नहीं कहना कि तुम दुख काटो, हमें तो बस केवल एक लोटा जल लेकर जाना है और भगवान को समर्पित करना है, विनती करना है, निवेदन करना है और भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। बस एक लोटा पानी। अब इतना सरल देव देखो कहीं मिलने वाला है क्या? सारे देवताओं के पूजन में तो सारी सामग्री चाहिए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ, आभूषण पहनाओ, रतन पहनाओ, माणिक पहनाओ, मोती पहनाओ, ये पहनाओ, वो पहनाओ। शंकर जी को एक लोटा पानी, हर हर महादेव 3 बार। शिव जी की कथा कितनी विचित्र, वो कहते अगर पानी भी नहीं है चढ़ाने के लिए, तुम्हारे घर में मान लो जल भी नहीं है, बस 3 बार ताली बजा दो, और वो भी नहीं कर सकते तो शिव मंदिर के दरवाजे पर जाकर बम बम बोले बोल दो, वो भी नहीं कर सकते तो मात्र शिखर का दर्शन कर लीजिए। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, मात्र शिखर का दर्शन करो, उससे भी सर्व पापों का नाश हो जाता। जल चढ़ाने का भी एक तरीका है, और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, उस 3 तरह का जल शंकर को समर्पित होता है। बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा। 3 तरह का जल शिव को समर्पित होता है, और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक प्रैक्टिकल जरूर करना हो, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। प्रैक्टिकल करने में पीछे मत हटना, और प्रैक्टिकल करने के बाद लिख के भी भेजना कि हमने करा, डरना नहीं अपने को। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में
बरहा पुराण में, वामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है, एक एक प्रैक्टिकल कर देखो। तो शिव महापुराण, स्कंद पुराण का ये भाव याद करिए कि एक लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, एक लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ, और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी। केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है, बेल पत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेलपत्र का जल। बेलपत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना। केवल बेलपत्र के माध्यम, बोलना नहीं है हमको कुछ, हमें कुछ कहना नहीं है। वैष्णव धर्म के अंदर, पुष्टि मार्ग के अंदर जहां जहां पर महाप्रभु जी की बैठक जी होती है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी की, जहां पर महाप्रभु जी की बैठक होती है, वहां पर झारी जी भरी जाती है। तो झारी जी जो भरते हैं, जल का पात्र जो भरते हैं झारी जी, तो उसका व्याख्यान वर्णन अगर करा जाए तो झारी जी क्यों भरी जाती है, तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी के जो लेख है उसमें वर्णन आता है कि परम भगवदीय वैष्णव जो महाप्रभु जी की बैठक जी पर जाता है और झारी जी जो भरता है, वो झारी जी भरने का क्रम ये रहता है कि वैष्णव जीव अपने मन की बात डायरेक्ट भगवान से नहीं कह सकता, इसलिए वैष्णव क्या करता है कि यमुना जी से कहता है। ये झारी जी जो है ये यमुना जी, तो यमुना जी को जब भरता है, झारी जी भरता है, तो अपने मन की बात वो यमुना जी से कहता है। यमुना जी से कहकर यमुना जी के भाव से श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सामने रख देता है। तो यमुना जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी को आज्ञा करती हैं कि जाओ, श्रीमद वल्लभाचार्य जी से कहती है, हे वल्लभ जाओ, अब ठाकुर जी से तुम कहो कि ये परम भगवदीय वैष्णव आया है और इसके मन की ये अभिलाषा है। फिर वल्लभ ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, फिर ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। अर्थात जल चढ़ाना, भगवान का स्नान कराना, भगवान के ऊपर जल का पात्र समर्पित करना, यह हमारे दिल की बात हमें भगवान को कह देना, हमें भगवान को समर्पित कर देना। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम घर में रोज भगवान नहलाती हो? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो टीवी के सामने बैठे हैं, वो अपने भाव से कह दें, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तुम घर में भगवान को रोज नहलाते हो? अरे बोलो तो, नहलाते हो ना रोज? तुम रोज भगवान को सुलाते हो? आधे इधर वाले बोल दो और आधे इधर वाले बोल दो, हो कुछ तो हो ही जाएगा। अब एक बात बताओ, तुमने भगवान को सुलाया ना सुलाया वो आपके ऊपर। तुमने भगवान को नहलाया तो रोज ना, भले सुलाया कि नहीं सुलाया वो तुम्हारी मन की बात है, पर नहलाया तो रोज ना। अब वो नारायण, वो मेरा ठाकुर, वो मेरा लाडला, वो मेरा विश्वनाथ, वो मेरा त्रिकालदर्शी, वो मेरा कैलाशी, वो मेरी भवानी माँ, वो मेरा दत्त, वो मेरा सतगुरु, वो मेरा ठाकुर, तुम उसको रोज नहला रही हो, तो नहलाने का भाव क्या है कि हम इतने बड़े भगवान को, त्रिलोकी के नाथ को हम स्नान नहीं करा सकते? केवल थोड़ा सा जल जो समर्पित सुबह सुबह करते हैं, वो जल नहीं है, हम अपने हृदय का भाव भगवान को प्रदान कर रहे हैं, हम अपने हृदय की चित्तवृत्ति का भाव भगवान को दे रहे हैं। हम भगवान को वो प्रदान कर दे रहे हैं कि ये आप ले लीजिए। जितनी वस्तुएं, जितनी सामग्री पूजन की भगवान को चढ़ती है ना, उतनी सामग्री में कुछ ना कुछ भाव रहता है। बहुत ध्यान देना, जो भी सामग्री भगवान को चढ़ा रहे, 3 तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया। एक सादा जल जो भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया। इत्र का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया। और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, शंकर वो कामना आपकी पूर्ण कर दे। तो ब्रह्मादेव भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि ये जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, इसका मुख कहाँ है, इसकी आकृति कहाँ है, इसका स्वरूप कहाँ है, कहाँ इसके हाथ, कहाँ इसके पांव, कहाँ इसके चरण, कौन है?
भगवान बोले तुम नहीं जान सकते ब्रह्मा, तुम नहीं जान सकते। आप अपनी बात सबके सामने रख दो, आप अपनी बात सबके सामने कह दो, पर जिसमें जितना विवेक होगा उस बात को वो उतना ही पकड़ पाएगा। एक बार मीराबाई वृंदावन में भजन गा रही, खूब सुंदर भजन मीराबाई गा रही है, बहुत सुंदर। तानसेन वहां से निकल कर गए, जो स्वर के सम्राट हैं, जो एक एक स्वर को जानते हैं। और राजघराने की शोभा बढ़ाने वाले तानसेन वहां से निकल कर गए, तो तानसेन ने देखा कि मीराबाई कुछ गा रही है। तानसेन रुक गए, और रुके तानसेन ने एक दीवार पर एक कोयला उठाकर, एक काला कोयला उठाकर लिख दिया, कृपया राग में गाएं। जितने लोग निकल कर जा रहे थे सब हंस रहे थे मीराबाई के ऊपर कि मीरा तुझे राग में गाना नहीं आता। तानसेन ने पकड़ लिया, तानसेन ने पकड़ लिया, तुझे राग में गाना नहीं आता। मीराबाई उठी, भजन गाकर जाने लगी, तो पढ़ा कि कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने कोयला उठाकर राग के आगे लिख दिया अनु। क्या लिखा है? अनु। अब वो पूरा क्या हो गया? कृपया अनु राग में गाएं। जब तानसेन को मालूम पड़ा कि मीराबाई ने लिख दिया है कि अनुराग में गाएं, तो तानसेन मीराबाई के पास पहुंचा। मीरा, मैं लिखा था कि तू राग में गा, तो तूने अनु लगाकर अनुराग कर दिया। मीराबाई बोली, तानसेन जी बस आप में और मुझ में यही अंतर है। तानसेन जी, आप राजा को प्रसन्न करने के लिए, अकबर को प्रसन्न करने के लिए गाते हो, तो आपको राग की जरूरत पड़ती है। मीरा कहती है मेरे सांवरिया को प्रसन्न करने के लिए गाती हूं, तो राग नहीं अनुराग की जरूरत पड़ती है। वहां तो प्रेम परोसा जाता है, वहां केवल स्नेह दिया जाता है। और कितना सुंदर भाव मीराबाई ने कह दिया कि भगवान को पाने के लिए तुम क्या कपड़े पहन रहे हो, भगवान को पाने के लिए क्या वस्त्र पहन रहे हो, भगवान को पाने के लिए तुम क्या आभूषण पहन रहे हो, भगवान को उससे मतलब नहीं है। भगवान को बिल्कुल मतलब नहीं है। महाराज, हम शंकर का भजन करते हैं तो हमें कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए? ओ, शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर को पाने के लिए वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनूं कि भगवान मिल जाए। शिव को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती, शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत होती है। जब कलेजा बदलेगा शिव अपने आप मिल जाएगा, भगवान अपने आप में। नहीं तो कईयों ने कपड़े बदले। लंका का राजा रावण जब सीता का हरण करने गया तो संत का चोला पहन कर गया, कितनों ने कपड़े बदले। वो मारीच वो गया तो चोला चेंज कर कर गया, संत के चोले में रह रहा था तो हिरण बनकर गया। चोला तो कितनों ने चेंज कर बदला, भगवान मिला। भगवान को पाने के लिए वस्त्र कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, भगवान को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत है। और जिस दिन आपकी वृत्ति मन बदल गया उस दिन भगवान अपने आप मिल गया, अपने आप वो प्राप्त हो जाएगा। महाराज, ब्रह्मा जी के मन का संशय नहीं मिल रहा। ये आपके पिता हैं जी, तो इनके चरण कहाँ हैं, इनका शीश कहाँ है? पता नहीं। पिता को जानना बहुत कठिन है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके पिता के चरण कहाँ हैं और आपके पिता का शीश कहाँ है। भगवान बोले जानिए बिल्कुल। ब्रह्मा जी बोले भगवान विष्णु से एक निवेदन स्वीकार करेंगे आप? बोलिए, क्या निवेदन है? निवेदन केवल इतना सा है कि प्रभु, मैं भगवान का सिर देखने के लिए ऊपर जाता हूं और आप भगवान के चरण देखने के लिए नीचे चले जाओ। भगवान बोले ठीक है। पर भगवान विष्णु बोले एक बात बताओ, ये देखने से होगा क्या? पिता को जानना कठिन है, मानो तो ब्रह्मदेव। ब्रह्मा नहीं माना। जब ब्रह्मदेव नहीं माने, भगवान ब्रह्मा आकाश मार्ग की ओर बढ़ने लगे उस शिवलिंग का छोर देखने के लिए। मात्र उस शिवलिंग का आखिरी बिंदु देखने के लिए ब्रह्मा जा रहे हैं आकाश मार्ग की ओर। और चरणार बिंद में भगवान विष्णु जा रहे हैं और भगवान विष्णु के मन में यह भाव नहीं है कि मुझे चरण देखना ही है। भगवान विष्णु के मन में तो यह है कि ब्रह्मा जी बोले हैं तो इनका संशय मिटाना है, और ब्रह्मा जी के संशय को मिटाने के लिए मुझे जाना तो पड़ेगा, इसलिए नीचे की ओर चल।
चलते गए पितृलोक, फिर सूर्यलोक, फिर स्वर्गलोक। भाई लोकों का वर्णन आता है ना, सबसे पहले आता है पितृलोक है। जो हमारे पूर्वज हम जो शांत हो जाते हैं वो सबसे पहले पितृलोक में जाके ठहर जाते हैं। पितृलोक में जाके ठहरते हैं तो इनसे उनके अपने पूरे परिवार के लोग जितने पहले गए हुए हैं ना, वो सब मिलते हैं उनसे, और भाई कैसे हो, कैसे आए, बढ़िया, तुमने कोई पुण्य करा कि नहीं करा, सब पूछते हैं। जितने पितृलोक में पितृ विराजमान रहते हैं वो आपस में चर्चा करते हैं तुम्हारा पुण्य कितना है। जो पुण्य कर कर जाता है, जितने पितृलोक में हमारे निवास करते हैं वो उसको गले लगाते हैं। गले क्यों लगाते हैं? क्योंकि पितृलोक में निवास करने वाला जितने पितृ हैं, जब नीचे से कोई जीवात्मा जाती है तो उसको गले इसलिए लगाते हैं कि इनका पुण्य हमारे शरीर को संतुष्टि प्रदान करे और हम इस पितृलोक को छोड़कर सूर्यलोक को जाएं, फिर सूर्यलोक को छोड़कर हम स्वर्गलोक को जाएं। एक व्यक्ति मर गया, कहां की बात थी, खंडवा की। अब वो अच्छे परिचित थे तो गए, तो वो मरा पड़ा हुआ और उसके पास में उनकी बहू गीता जी का पाठ सुना रही थी। तो हमने बहू से बाद में पूछा, बेटा तुम क्या कर रही हो? गुरुजी गीता जी सुना रहे। हमने कहा अब सुनाने से कौन सा फायदा है, अब तो गया। नहीं, हमारे परिवार के लोग कह रहे थे कि गीता जी सुना दो। तो हमने कहा तो चले गया, जिंदा था जब सुनाना था। गुरुजी परिवार वालों को कौन समझाए, परिवार के लोग कह रहे हैं गीता जी सुनाओ। अरे भाई, शास्त्रों को पहचानो, गीता मुर्दों को जगाने के लिए नहीं है। गीता जो अहंकार में सो गए हैं, अभिमान में पड़ गए हैं, अज्ञानता के अंधेरे में खो गए हैं, गीता उनको जगाने के लिए, गीता उनको उठाने के लिए। जो मर चुका है उसको उठाने के लिए गीता नहीं। जिसके प्राण छूट चुके हैं उसके लिए तो केवल आप भगवत नाम का स्मरण करो कि इस जीवात्मा को मुक्ति मिल जाए, इस जीवात्मा को आनंद मिल जाए। और ध्यान देना, जो पुण्य कर कर गया है वो पितृलोक में थोड़ी देर ही ठहरा है। जो पुण्य कर कर गया, जो सत्कर्म कर कर गया, ये आज सोमवती अमावस्या है, ना जाने कितने लोगों ने दान करा होगा, ना जाने कितने लोगों ने पुण्य करा होगा, ना जाने कितने लोगों ने गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, छिपरा, ना जाने कितनी नदियों का स्नान करा होगा, ना जाने कितने लोगों ने पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करी होगी, ना जाने कितने लोगों ने तुलसी का पान करा होगा, ना जाने कितने लोगों ने तुलसी के जल का सिंचन करा होगा, ना जाने कितने लोगों ने पीपल के पत्ते का स्पर्श करा होगा, ना जाने कितने लोगों ने पीपल के पत्ते के अग्रभाग का स्मरण किया होगा, केवल सोमवती अमावस्या के लिए। क्यों? क्योंकि हम ये जब करते हैं तो हमारे द्वारा जो सोमवती अमावस्या पर किया गया या सोमवती अमावस्या के अलावा भी जो हमने पुण्य एकत्रित करा, जब हम जाएं तो पितृलोक में जैसे पहुंचे तो हमारे परिवार के लोग वहां जब खड़े मिले पितृलोक में, हमारे शरीर का जब स्पर्श करें तो वो भी तर जाएं और उनको लेकर हम सूर्य लोक में पहुंच जाएं। सूर्य लोक से निकले, वहां का पुण्य इकट्ठा कर कर आनंद करते हुए अपने पुण्य की क्रमता में हम फिर स्वर्ग लोक को चले जाए। गरुड़ पुराण कहती है करोड़ों लोग मरते हैं परिवार में, कुटुंब में, ना जाने कितने मरते हैं, पर सबकी सब स्वर्ग लोक नहीं जाते। करोड़ों लोग मरते हैं पूरे ब्रह्मांड में। गरुड़ पुराण कहती है करोड़ों में से कोई एक या दो होते हैं जो पितृलोक से छूटकर सूर्य लोक तक जाते हैं। ध्यान देना जरा, कोई दो एक होते हैं जो सूर्य लोक तक जाते हैं, और करोड़ों अरबों में कोई दो एक होते हैं जो सूर्य लोक से छूटकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। और जो स्वर्ग लोक को चला गया, उसने जो पुण्य करा था, जो स्वर्ग लोक तक पहुंच गया, फिर उसका कभी जन्म नहीं होता। इसीलिए कई लोग कहते हैं मरने के बाद भगवान स्वर्ग दे देना, तो भगवान के ऐसा तो ढेर सारा पड़ा है, बहुत सारे पड़े। चढ़ो तो सीढ़ी, जब सीढ़ी चढ़ोगे तब भगवान का दर्शन होगा। चढ़ो तो आधे तो सीढ़ी के नीचे ही बैठ गए, कई लोग तो थोड़ी दूर तक चले जाएं, बैठ जाएं, फिर चढ़ जाएं, फिर बैठे, फिर चढ़ रहे, तो पहुंचो तो वहां तक जाओ। तो अब सारे लोगों का स्मरण करें, ब्रह्मा जी चढ़ते जा रहे हैं भगवान शंकर का सिर देखने के, चढ़ते जा।
खूब चढ़े ब्रह्मा, नहीं मिला छोर, अंतिम छोर नहीं मिल पाया, अंतिम छोर नहीं प्राप्त हो पाया। जब अंतिम छोर नहीं मिला तब ब्रह्मा ने वहीं पर लगा हुआ केतकी के पुष्प को तोड़ लिया, और केतकी के पुष्प को ब्रह्मा जी तोड़कर कहते हैं, केतकी तो हमारे साथ नीचे चल, और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया, चल। केतकी बोली, मैं काय को झूठ बोलूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, अरे चल तो बस जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। तो केतकी बोली, मैं झूठ क्यों बोलूं, व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसका कोई फायदा होता है, मेरा तो कोई फायदा है ही नहीं, तो झूठ बोलने का क्रम क्या। भगवान ब्रह्मा ने कहा, केतकी के पुष्प मैं तुझे सारे देवी देवताओं पर चढ़वाऊंगा, चल, और तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा। केतकी जाने को तैयार, पर केतकी ने कहा, मान लो अगर मेरी बात भगवान विष्णु ने स्वीकार नहीं करी तो कोई सबूत के लिए एक आध और ले चलो। तो वहां से गौ माता निकल कर जा रही थी, गौ माता को रोक लिया, ए गौ माता रुको। ब्रह्मा जी के शब्द सुनकर गौ माता रुकी, रुको जरा। गौ माता ने पूछा, बोलिए ब्रह्मदेव क्या बात है। ब्रह्मा जी बोले, गौ माता बात इतनी सी है कि तुम हमारे साथ नीचे चलो और भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना कि भगवान ब्रह्मा को शंकर जी का शिवलिंग का छोर मिल गया, उन्होंने मस्तक का दर्शन कर दिया। तो गौ माता बोली, मैं काय को झूठ बोलूं। ब्रह्मा जी बोले, अगर तू झूठ बोल देगी एक बार तो घर में सबसे पहली रोटी बनेगी और तुझे ही मिलेगी। अब एक रोटी के चक्कर में गाय झूठ बोल दी, मात्र एक रोटी, और केवल एक रोटी के चक्कर में गाय झूठ नहीं बोल रही, एक रोटी के चक्कर में संसार में जन्मा हुआ हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है। एक इतना बड़ा 1 मीटर का कपड़ा कंपनी से निकला, फैक्ट्री से 10 रुपए का, 10 रुपए से आया दुकान पर, हो गया 20 रुपए का। 20 रुपए के तुम चाहो तो 3-4 रुपए बढ़ा कर ले लो, पर नहीं, अरे जीजी भगवान की सौगंध खाऊंगे तो इतने का ही, कंपनी में इतने का आया। बताओ, भगवान तो ऐसा मिला पड़ा है कि जो मिल जाए बस उसी की सौगंध खाए। किसी दुकानदार को कभी ऐसा बोलता देखा कि जी जी अपनी लुगाई की सुगंध खाऊं, ये तो इतने का, एक आध बार खा के बता दो। भगवान तो ऐसा दिखता, मैं तो सुगंध खा के बोल रहा हूं कि इतने कई वस्तु है, इतने कई आभूषण है, इतने कई सामान, नहीं नहीं, नहीं। एक रोटी के चक्कर में गौ माता झूठ बोलने को तैयार हो गई। मात्र एक रोटी के चक्कर में संसार का मनुष्य भी झूठ बोलने को तैयार हो जाता है। और बड़ा विचित्र संसार हो गया रे भाई, जितने लोग कथा सुन रहे टीवी पर बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा विचित्र संसार है। सत्य तो बोल ही नहीं सकते, सत्य बोलोगे तो लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए थोड़ा बहुत असत्य बोलना पड़ता है। बस ब्रह्मा जी नीचे आ गए, गाय को लेकर, केतकी के पुष्प को लेकर। भगवान विष्णु तो बैठे हुए थे शंकर जी के शिवलिंग के सामने, सामने शिवलिंग है, भगवान नारायण बैठे हैं। बड़ा सुंदर दर्शन है, देखिएगा जरा। सामने शिवलिंग हो और भगवान विष्णु सम्मुख में बैठे, केवल शिव जी को निहारना है। ना कोई जल चढ़ाया जा रहा है, ना कोई धतूरा चढ़ाया जा रहा है, ना कोई बेलपत्र चढ़ाई जा रही है, ना कोई दिया लगाया जा रहा है, ना कोई समीप पत्र चढ़ाया जा रहा है, ना कोई वस्त्र, ना कोई आभूषण, ना कोई श्रृंगार चढ़ाया जा रहा है। बस केवल भगवान विष्णु शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में केवल बैठे हैं, दर्शन कर। कभी मौका मिले तो एक बार, कभी मौका मिले तो लिंग पुराण को पढ़ना, और लिंग पुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि आप शंकर को अगर जल भी नहीं चढ़ाएं, आप शंकर को वस्त्र भी नहीं चढ़ाएं, आप शंकर को फूल भी ना चढ़ाएं, आप बेलपत्र भी ना चढ़ाएं, अगर शंकर को आपने कुछ भी ना चढ़ाया तो केवल शंकर के मंदिर में 2 क्षण जाकर उस शिवलिंग के सम्मुख में बैठ जाओ, कुछ मत बोलो, केवल मौन होकर उसको निहार लो, केवल मौन होकर निहार लो। बहुत बहुत
वो गीत याद कर लो, आ बैठ मेरे पास में तुझे देखता रहूं। भगवान विष्णु शिव को निहार रहे, कुछ नहीं बोला, कुछ भी, बस केवल सामने शंकर है और भगवान विष्णु है। और फिर निवेदन करूंगा, जो पहले की कथाओं में कहा, अधिक मास के महीने में कहा था कि जिस मंदिर में कोई ना जाए शंकर के, उस मंदिर में तुम जाओ। जिस शिव के मंदिर में कोई ना जाए, उस मंदिर में तुम जाओ। जिस मंदिर में कोई झाड़ू ना लगाए, उस मंदिर की बुआरी तुम काट लो। जिस मंदिर में कोई पोछा ना लगाए, उस मंदिर का पोछा तुम लगाओ। जिस मंदिर में कोई बेलपत्र फूल ना चढ़ाए, उस मंदिर में जाकर तुम आराधना करो। उस मंदिर तक तुम पहुंचो। जब एकांत में मेरे भगवान भूतेश्वर, जो भी शंकर होगा, कपिलेश्वर, कपालेश्वर, भूतेश्वर, पिपलेश्वर, बटकेश्वर, नर्मदेश्वर, जो भी वहां बैठा होगा, अपनी मस्ती में बैठा होगा, उसके पास जाकर आप 2 क्षण बैठो तो कुछ मत बोलना, केवल उसका स्पर्श, उसका दीदार कर लेना, बाबा खुद दे देगा, कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। बहुत भोला है मेरा शंकर। एक चोर चोरी करने शिव जी के मंदिर में आया, कुछ भी नहीं था, कपड़ा उतारा, त्रिशूल में लपेटा, आग लगाई, चारों तरफ चोरी का सामान ढूंढने लगा। और चोरी का सामान ढूंढता ढूंढता शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? तो कहता है भोलेनाथ मैं आपको जाना नहीं। शंकर जी कहते मैं शिव, मांग तुझे क्या चाहिए? मैंने तो कुछ मांगने के लिए आपके मंदिर में आया नहीं, मैं तो चोरी करने आया था। चोरी का सामान देख रहा था, उजाला नहीं था, प्रकाश नहीं था, इसलिए आग लगाई। मैंने सोचा जंगल में, ये गांव के बाहर, इस मंदिर में कुछ तो मिलेगा। शंकर जी कहते हैं आज शिवरात्रि का दिन है, मेरे मंदिर में तूने प्रकाश करा है, उजाला करा है, जा मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर बिठाता हूं। कुबेर को नीचे उतार देना, तू जाकर बैठ जाना। जैसे ही भगवान ने वर दिया, चोर सीधे पहुंच गया वहीं कुबेर के पास। कुबेर से कहा नीचे उतर। कुबेर बोले तू कौन? तो कि मैं चोटता। तो क्या चोटता यहाँ कहां से आ गया? पहले नीचे उतरो फिर बात करें। तो मुझे कौन नीचे उतार? बस शंकर जी ने बोला नीचे उतरो। इतना तेज प्रकाश था उस चोर का कि कुबेर अपने आप कुर्सी से नीचे उतर गया और कुर्सी पर वो चोर बैठ गया। कुबेर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी को लेकर, नारद जी को लेकर। क्या हुआ कि भगवान शंकर ने चोर को कुर्सी पर बिठा दिया। भगवान विष्णु बोले तो तू क्यों उतरा कुर्सी से? तो के बस वो बोला मेरे को उतरना पड़ा। बस आज का जमाना यही है, कुर्सी से उतरे तो दूसरा तो बैठेगा ही। उतरा क्यों? अब क्या करें, सारे देवता मिलकर शंकर जी के पास गए। भोलेनाथ, भगवान विष्णु ने पूछा भोलेनाथ आपने किसी को भेजा है? हाँ। तो क्या वहां पर पहले से ही तो कुबेर था? तो क्या बस उसने मेरे मंदिर में प्रकाश करा तो मैंने कह दिया तुझे कुबेर का सिंहासन मिल गया। भगवान विष्णु भी मुकुट उतार के माता को जाने लगे, बताओ चोटे को कुबेर बना दिया। अब कितना भोला होगा जो चोर को कुबेर बना सकता है। तो आप तो एक लोटा पानी चढ़ाए हो, उसकी आराधना करे हो, उसकी पूजन करे हो, उसकी चाकरी करे हो, तो क्या आपको नहीं दे सकता? आपको प्रदान नहीं कर सकता? क्या ना देश। जिस मंदिर में कोई ना हो, जिस मंदिर में शंकर अकेले बैठे हो, बस सामने नंदी और शिव, वहां आप जाओ और दिल से रिझाओ उसको। बस जो एकांत में बैठा हो वहीं चले जाए। और एकांत में जब शिव मिले, भगवान विष्णु भगवान शिव के सम्मुख है। मेरा ओगरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव सम्मुख है और नारायण उनके सामने। ब्रह्मा जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को उठाया, श्रीमन नारायण, हरि नारायण, नारायण नारायण, बार बार ब्रह्मा कह रहे हैं, बार बार। भगवान नारायण उठे, ब्रह्मदेव आप आ गए? हाँ। क्या हुआ? गए थे तुम ऊपर तो भगवान शिवलिंग का छोर मिला कहीं? ब्रह्मा जी बोले पहले हम बात बताएंगे, पहले आप बताओ, आप नीचे गए थे, पिताजी तो आपके, आपको कहीं चरण मिले भगवान शिव के?
वो जो शिवलिंग रखा गया है, तो शिवलिंग जहां रखा उसके चरण कहां? मिले आपको? भगवान नारायण ने एक शब्द कहा भगवान ब्रह्मा को, ए ब्रह्मदेव, मैं गया बहुत नीचे तक पहुंचा, तलातल रसातल तक मैं पहुंच गया, पर मुझे भगवान के चरण नहीं मिले, इसलिए मैं पुनः वापिस आ गया, पुनः मैं वापिस आ गया हूं। अब देखिएगा जरा, भगवान विष्णु का नाम अभी तक नारायण था, हरि था, विष्णु था, सब कुछ था। आज भगवान का एक नया नामकरण संस्कार मेरे शंकर जी कर रहे हैं। शिव जी भगवान विष्णु का नाम आज जो नामकरण संस्कार कर रहे हैं वो सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। जो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु का नाम लिखा, क्या बोले? जैसे ही बोले कि मैं गया पर मुझे कहीं चरण नहीं मिला, मैं वापिस आ गया, क्योंकि मैं जानता हूं पिता के मर्म को जानना कठिन है। मैं ये जानता हूं कि पिता के मर्म को नहीं जानता। शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, नारायण तुम आज से सत्य नारायण, तुम आज से सत्य नारायण, तुम आज से सत्य नारायण हो। भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि केवल तुम नारायण नहीं हो, आज तुमने सत्य कहा है। जो शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है वो सत्य ही तो प्रिय है। सत्यम शिवम सुंदरम। अब तुम भले फूल दो, अगरबत्ती दो, दिया बत्ती दो, धतूरा दो, बेलपत्री दो, चूरमे का खूब भोग लगाओ, शंकर जी को खूब दूध दही से नहलाओ, तो भगवान शंकर से कहो कि हमारी मुराद पूरी कर दो, तो शंकर भगवान बोले तूने सब कुछ चढ़ाया, पर गेट पे जब आ रही थी मंदिर के, किसी ने फोन पर पूछा जीजी कहाँ है, तो तू बोली बस मैं निकली हूँ ऑफिस के लिए। अब मंदिर में आ रही और क्या ऑफिस के लिए निकली, तो झूठ तो तू वहीं बोल दी। अब बोल तेरा ये सब कुछ चढ़ाना मुझे स्वीकार होगा? कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के जमाने में लोग किसी गुरु से मिलने के लिए जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजन में बैठे रहते हैं, तो अपने मित्रों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मैं पूजन करता हूं, अपने दोस्तों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मैं मंदिर में जाता हूं, किसी दोस्तों को ये नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि मैं हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, किसी दोस्तों को ये नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि मैं मम्मी पापा को प्रणाम करता हूं। क्यों? उसमें मेरी शान घट जाएगी। तो दुनिया के लोग आज के जमाने में बताना ही पसंद नहीं करते कि मैं मंदिर जाता हूं।